800 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए लघुत्तम के माध्यम से हल किया गया है। लघुत्तम के माध्यम से ही हल करना है, चाहे वह पूर्ण घन निकालें चाहे आप पूर्ण वर्ग निकालें। देखिए 800 में 2 का भाग दिया गया है। 800 में किसी भी संख्या में 2 का भाग करने पर उस संख्या का आधा ही आता है, ठीक है। तो देखिए 800 में 2 का भाग दिया है तो 800 का आधा 400 आया है। 400 में फिर 2 से भाग दिया है तो 400 का आधा 200 आया है। और 400 में 2 का भाग दिया है तो फिर 200 में 2 का भाग दिया है तो 200 का आधा 100 आया है 100। और 100 में 2 का भाग दिया है तो 100 का आधा 50। और 50 में 2 का भाग दिया है तो 50 का आधा है 25। अब 25 में 2 का भाग नहीं जाता तो 5 से दिया है, 5 से भाग जाता है, 5 5 6 25 और 5 से एक बार और तो 5 एकम 5। इस प्रकार से 800 का लघुत्तम निकालते निकालते अंत में 1 आ गया। तो इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड निकल गया, ये 2 2 2 2 2 5 5। अब यहाँ देखिए 800 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब यहाँ पे देखिए 2 के 3 अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 3 का एक समूह बन गया। उसके बाद 2 के 3 समूह, 3 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 2 के 3 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ पे 2 के और समूह नहीं बन रहे हैं, इसमें एक और 2 चाहिए। और यहाँ पे 5 के 2 अभाज्य गुणनखंड हैं, एक और अभाज्य गुणनखंड चाहिए, इसका भी 3 का एक समूह बनाने के लिए। अतः इसमें 2 और 5 के त्रिक अर्थात 3 के समूह नहीं बन रहे हैं, तो 800 पूर्ण घन नहीं है, ठीक। 3 के समूह बनना जरूरी है, नहीं तो पूर्ण घन नहीं है। तो ये 800 पूर्ण घन नहीं है।